श्रेया एक साड़ी की दुकान पर बैठी साड़ियाँ देख रही थी। उसके साथ उसका होने वाला पति रघु भी बैठा था। देखो रघु, ये साड़ी कैसी लग रही है? शादी के बाद पहली रसोई में मैं यही पहनूंगी। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। तुम यही साड़ी ले लो श्रेया। ठीक है। भैया ये साइड कर दीजिए और दूसरी साड़ियाँ भी दिखा दीजिए। अरे अब और साड़ियाँ क्यों देखनी है यार? तुम पहले ही 5 फाइनल कर चुकी हो ना। और वैसे भी तुम तो साड़ियाँ पहनती भी नहीं श्रेया। शादी के 4 दिन बाद फिर से तुम्हारा वही जीन्स टॉप शुरू हो जाना है। अरे यार रघु, तुम ना मुझे टोकना बंद करो। आज मेरा साड़ी लेने का मन है, तो जितना मन करेगा मैं उतनी साड़ी लूंगी। तुम चुपचाप बैठो। वो लोग पूरा दिन शॉपिंग करते हैं और फिर देर रात को। श्रेया, आज तो हम बिना घर वालों को बताए किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन कल से नहीं निकलेंगे। 4 दिन में हमारी शादी है और हल्दी भी चढ़ चुकी है। माँ कहती है ऐसे में बाहर जाने से भूत चुड़ैल चढ़ जाते हैं। क्या तुम भी रघु, ये कैसी बचकानी बातें करते हो? ये भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन वहीं सुनसान रास्ते पर भटक रही चुड़ैल दूर से उन्हें आते हुए देखती है। वो कुछ सूंघती है और फिर कहती है, लगता है कोई होने वाला दूल्हा इधर आ रहा है। हल्दी की खुशबू। अब तो ये दूल्हा मेरा होगा। रघु श्रेया को छोड़कर अपने घर जाने लगता है। अपने घर पहुंचकर रघु नहाने चला जाता है और चुड़ैल उसके कमरे में बैठी थी। वाह, मेरे होने वाले पति का कमरा तो बड़ा अच्छा है। दीवार तो उससे भी बढ़िया है। बढ़िया है, बस थोड़े चाले हैं और एक भी छिपकली नहीं, वरना भी उसे खाकर थोड़ी पेट पूजा कर लेती। चुड़ैल की हंसी सुनकर रघु बाथरूम से बाहर निकलता है। तभी रघु की माँ उसे खाना खाने के लिए बाहर बुलाती है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही चुड़ैल अरे रे, कितना भोला आदमी है ये। मेरा होने वाला पति तो मुझे बड़ा पसंद आया। खाना खाने के बाद रघु कमरे में आता है और अपने बेड पर लेट जाता है। वो श्रेया को फोन मिलाकर उससे बातें करने लगता है। हाँ बेबी, बस कुछ दिन और फिर तो तुम भी मेरे साथ मेरे कमरे में होगी। लेकिन रघु को पता नहीं था कि उसकी सारी बातें बेड के नीचे छिपी चुड़ैल सुन रही थी और वो बाहर आकर गुस्से से कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, अपनी होने वाली बीवी के सामने किसी पराई औरत को फोन पर बेबी कह रहा है? चुड़ैल को कमरे में देखकर रघु जोर से चिल्लाता है, चुप, चुड़ैल नहीं, तेरी होने वाली बीवी हूँ। उधर जब श्रेया चुड़ैल की आवाज सुनती है तो फोन पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या बीवी? ये कौन लड़की है तुम्हारे कमरे में रघु? तुम मुझ पर चीट कर रहे हो? बस, ना ये फोन रहेगा, ना तू करेगा किसी पराई औरत से बात। तू सिर्फ मेरा दूल्हा है। चुड़ैल गुस्से में रघु को पकड़ लेती है। या तो तू मेरा दूल्हा बनेगा या फिर मरेगा। तो बता फिर क्या करना चाहेगा? अब अगले 4 दिन तक तू इसी कमरे में मेरे साथ रहेगा और अगर तूने किसी को बताया कि मैं यहाँ हूँ या मुझे भगाने की कोशिश करी तो यहाँ मैं सांप को मार दूंगी। समझा? उसको भी जिससे तू फोन पर बातें कर रहा था। समझ आया? ठीक है, समझ गया, सब अच्छे से समझ गया, बस मुझे छोड़ दो। तभी रघु की माँ सुशीला अचानक से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। वो देखती है कि रघु डरा सहमा अपने बिस्तर के पास खड़ा था, लेकिन वहाँ और कोई नहीं था। अरे रघु, क्या हो गया? तू इतनी जोर से चिल्लाया क्यों?
वो कुछ नहीं माँ, बस डरावना सपना था। अच्छा ठीक है बेटा, सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना। सुशीला वहाँ से चली जाती है। वेरी गुड हैप्पी। अब चलिए आप सो जाइए, मैं वहाँ छत पर लटक कर सो जाऊंगी। हाँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इस चुड़ैल से कैसे बचे। अगली सुबह जब रघु की नींद खुलती है तो चुड़ैल उसके पास ही बैठी थी। गुड मॉर्निंग हैप्पी जी। अब सुबह सुबह आपने मेरी शक्ल देख ली तो अब तो आपका दिन एकदम बढ़िया जाएगा ना। हाँ, मैं हर पल तेरे आसपास रहूंगी। अगर कोई चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। रघु कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि श्रेया वहाँ गुस्से में बैठी हुई है। रात में तुमने मेरा फोन क्यों काटा? और वो लड़की कौन थी तुम्हारे कमरे में? क्या लड़की? भला इसके कमरे में कौन लड़की होगी? थी, मैंने खुद सुना था। रघु सच सच बताओ, क्या तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है? हाँ रघु, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? तेरा पसीना भी छूट रहा है। लेकिन तभी रघु को श्रेया और सुशीला के पीछे चुड़ैल दिखती है और फिर 2 दिनों तक रघु बाहर ही नहीं निकलता। शादी वाले दिन उधर श्रेया के कमरे में वो दुल्हन के कपड़ों में तैयार बैठी थी। तभी अचानक वहाँ चुड़ैल आ जाती है। हाँ, चुड़ैल? हाँ, ये मेरा है और वो दूल्हा भी मेरा है। क्या? नहीं। लेकिन चुड़ैल कहाँ मानने वाली थी। थोड़ी देर बाद तभी उसकी दुल्हन घूंघट करके वहाँ आती है। घूंघट के अंदर से चुड़ैल डरावनी हंसी हंसती है। रघु चुप हो जाता है लेकिन मन ही मन सोचता है, अरे यार, अब तो लगता है कि सचमुच मेरी शादी इस चुड़ैल से हो जाएगी। जाने मैं ये कहाँ फंस गया। पंडित जी भी आ जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। अब तो रघु के पास चुड़ैल से शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। रघु जल्दी से चुड़ैल के दुपट्टे पर पैर रख देता है और उसका घूंघट नीचे आ जाता है, जिससे सभी लोग चुड़ैल को देख लेते हैं। ये क्या किया तूने? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगा, मेरा दूल्हा नहीं बनेगा, तो मैं तुझे इसी आग में जला दूंगी, समझा? ए पंडित, मंत्र रुकने नहीं चाहिए। मंत्र रुके तो तुझे पहले आग में फूंकूंगी। लेकिन तभी वहाँ श्रेया आ जाती है और चिल्ला कर कहती है, नहीं, दूर हो जा मेरे पति से। ये छिपकली मेरा क्या बिगाड़ेगी? चुड़ैल की बात सुनकर श्रेया को गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल को हवन में धक्का दे देती है। क्यों री, देख लिया मैं क्या कर सकती हूँ। आइंदा से मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना। पड़ी आई थी मेरा दूल्हा चुराने वाली। हाँ। चुड़ैल आग में जलकर भस्म हो जाती है। अब तुम्हें मुझे शादी का दूसरा लहंगा दिलाना पड़ेगा, इससे भी महंगा वाला। वो क्या है ना, तुम्हारी जान बचाने का इनाम। जो लेना हो ले लेना। इस तरह श्रेया अपने दूल्हे को चुड़ैल से बचा लेती है।